बैकलैश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन मतलब कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं उसके प्रति जब कोई अपोजिट रिएक्शन आता है या नेगेटिव रिएक्शन आता है उसको हम बोलते हैं बैकलैश। जब भी किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी अनाउंस होती है उसके प्रति जब कोई नेगेटिव रिएक्शन आता है उसको हम बोलते हैं बैकलैश। तो बैकलैश एक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। मतलब हमेशा इसके अगेंस्ट ओपिनियंस जाएंगे, नो नो नो, दैट पॉलिसी इज बैड, दैट डिसीजन इज बैड, लाइक दैट। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिएक्शन। तो बैकलैश का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। बैकलैश का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, द डिसीजन फेस्ड, यानी जो फैसला था उसे फेस करना पड़ा, पब्लिक बैकलैश, पब्लिक के नेगेटिव रिएक्शन का। द डिसीजन फेस्ड मतलब डिसीजन को फेस करना पड़ा, पब्लिक बैकलैश, पब्लिक के नेगेटिव रिएक्शन का। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं उस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग पढ़िए और इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ कोशिश करिए उस वर्ड को आप एग्जाम्पल में पुट कर पाए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इस वर्ड को आपने पुट किया कि द डिसीजन फेस्ड, यानी जो फैसला था उसे फेस करना पड़ा, पब्लिक बैकलैश, पब्लिक के नेगेटिव रिएक्शन को। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन। जैसे फिलहाल अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है टुवर्ड्स ऑल द क्रिमिनल्स, टुवर्ड्स ऑल द क्राइम्स। तो वहां पे हम बोल सकते हैं क्लैंप डाउन, स्ट्रिक्ट एक्शन। जैसे अभी कोई क्राइम करता है इमीडिएट वो पकड़ा जाता है, तो वो क्यों पकड़ा जाता है, क्लैम्प डाउन की वजह से। क्योंकि प्रशासन के, पुलिस के वो क्लैम्प डाउन एक्शन की वजह से पकड़ा जाता है। तो क्लैम्प डाउन का मतलब हुआ स्ट्रिक्ट एक्शन। और इसका एग्जाम्पल, इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पुलिस लॉन्च्ड, पुलिस ने जारी किया, पुलिस लॉन्च्ड, पुलिस ने जारी किया अ क्लैम्प डाउन ऑन क्राइम, क्राइम के ऊपर एक क्लैम्प डाउन यानी स्ट्रिक्ट एक्शन जारी किया। किसने, पुलिस ने, पुलिस ने जारी किया स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन क्राइम, क्राइम के ऊपर। तो इस तरीके से जब आपने वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स पे आपने इंग्लिश मीनिंग फाइंड आउट किए और उसके बाद आप इस वर्ड को एग्जाम्पल में प्लेस किए, इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल बना पा रहा हूं। जब तक आप एग्जाम्पल खुद से बना नहीं पाएंगे तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप वर्ड्स के कलेक्शन करिए। जैसे आपने यहाँ पे बैकलैश देखा, सेकेंड वर्ड आपने क्लैम डाउन देखा, उसी तरीके से आपके पास तीसरा वर्ड है क्या, सीक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक आपके पास वर्ड्स के कलेक्शन नहीं होंगे, उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं होगी और उन इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ उस पर एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप इंग्लिश को ठीक तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे। फॉर दैट रीजन आई मस्ट रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन इन मल्टीपल वीडियोज कि आपको इंग्लिश स्पीक करना है, इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले आप इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए। और इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहला काम है आपको ढेर सारी वोकेबलरी फाइंड आउट करना, ढेर सारी वोकेबलरी को कलेक्ट करना और उन वोकेबलरीज पे एग्जाम्पल्स को बिल्ड करना। तो अगला हमारा क्या वर्ड है, सीक। और सीक का मतलब होता है सर्च करना, फाइंड आउट करना, तलाशना यानी ढूंढना। सीक का मतलब क्या होता है, सर्च करना यानी फाइंड आउट करना, तलाशना या ढूंढना। इसको इंग्लिश में मीनिंग में हम क्या बोलेंगे, इसकी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू लुक फॉर। सीक का मतलब क्या हो जाएगा, टू लुक फॉर। और टू लुक फॉर के साथ साथ इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में जब पुट करेंगे, प्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, दे सीक जस्टिस। दे मतलब वे, सीक मतलब ढूंढना, तलाशना। दे सीक जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, वे न्याय तलाशते हैं। दे सीक जस्टिस, वे न्याय तलाशते हैं या वो जस्टिस फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा कि थ्री वर्ड्स हमने पढ़े और उन थ्री वर्ड्स पे अलग अलग थ्री एग्जाम्पल्स बनाए। इसी तरीके से अगर आप वोकेबलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, वर्ड पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, वर्ड्स के कलेक्शन करिए, उन वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग फाइंड आउट करिए और साथ ही साथ उन पे एग्जाम्पल्स बनाइए। हमने थ्री एग्जाम्पल, थ्री वर्ड्स पे थ्री एग्जाम्पल बनाए हैं, तो आप वन वर्ड पे कम से कम 5 to 10 बनाइए और थ्री वर्ड्स के हिसाब से कम 30 एग्जाम्पल्स बनाने। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और इस एक्सरसाइज के भी आप चलते हैं तो आप काफी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स द रीजन फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स एंड ऑल्सो
try to find out the idea to place all that word into the example. Until you don't have idea to place all that words into the example, you would not be able to speak frequent English. You would not be fluent English speaker. That's the reason I always try my level best to make you understand about the proper use of words, and also the English understanding of that word, because without the English understanding of that word you would not be able to find out the right place to place the word into the example. That's the reason it's very important to collect more and more word from newspaper, from your textbook, and from the access of internet. You will get all that words, and if you find that words difficult to understand, then find out the meaning, and also find out the place to place that word into the sentence. This is the best idea to improve your English language. Uh, Thank you.